वेलकम ऑल, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय और मैं आज स्विंग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने AWT कंपोनेंट्स के बारे में देखा था। AWT कंपोनेंट्स को हमने ऑब्जर्व किया था कि उसमें जो कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे थे उनके नेम्स जो हैं, जैसे फ्रेम था, पैनल था, बटन था, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, ये सब क्लासेस हमने देखा था। स्विंग जब हम यूज़ करते हैं तो हमको उन्हीं क्लासेस के सामने कैपिटल J का यूज़ करना पड़ेगा, उन क्लास नेम्स के सामने। तो अगर मुझे फ्रेम बनाना है तो मैं लिखूंगा J फ्रेम, अगर हमें पैनल बनाना है तो हमको लिखना पड़ेगा J पैनल, बटन के लिए J बटन, लेबल के लिए J लेबल एंड सो ऑन। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंपोर्ट करते वक्त हमने java.awt इंपोर्ट किया था। स्विंग कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए javax.swing का इंपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी जो एक्टिविटीज हैं, जो मेथड्स हैं, काफी हद तक सेम है, कुछ मेथड्स एक्स्ट्रा हैं। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं, जैसे जो AWT के, जैसे फ्रेम हम देख रहे हैं, J फ्रेम देख रहे हैं। J फ्रेम में टाइटल सेट करने के लिए, कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए, साइज को सेट करने के लिए और विजिबल को ट्रू करने के लिए मेथड्स दिए हुए हैं। ये फ्रेम में ऑलरेडी था AWT में, वही J फ्रेम में भी सेम है, सेम मेथड्स हैं। और कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड है सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। अब ये जो सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन है, ये कब यूज होता है? जब कोई फ्रेम को हम क्लोज करते हैं। क्लोज इन द सेंस, तो टॉप राइट कॉर्नर में जो क्लोज बटन है उसको जब क्लिक किया जाता है तो वो क्लोज ऑपरेशन कहा जाता है, विंडो का क्लोज ऑपरेशन कहा जाएगा। तो J फ्रेम में अगर हम इस मेथड को अगर हम कॉल कर लें तो जब भी J फ्रेम को आप क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या करके देगा? देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शंस हैं जो इनपुट पैरामीटर में हम दे सकते हैं, इनपुट आर्गुमेंट्स में दे सकते हैं। इनपुट आर्गुमेंट में देखिएगा इंट वैल्यू होता है, दीज आर ऑल इंटीजर वैल्यूज दैट आर डिफाइंड इन विंडो कांस्टेंट क्लास। विंडो कांस्टेंट्स करके क्लास है जिसमें ऑलरेडी ये सब डिफाइंड है, जिनको हम यूज करेंगे। सो विंडो कांस्टेंट्स के बारे में अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो इनमें से हम ये 4 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है डू नथिंग ऑन क्लोज। तो ये जो AWT में हमने फ्रेम देखा था उसमें ये बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब अगर हम क्लोज बटन दबाते हैं तो उसको कुछ नहीं करता, वो ना तो विंडो को मिनिमाइज करेगा ना क्लोज करेगा, वो एज इट इज उसको छोड़ देता है। तो डू नथिंग ऑन क्लोज वाज अ डिफॉल्ट ऑपरेशन फॉर AWT फ्रेम। लेकिन स्विंग फ्रेम जो होता है, जो J फ्रेम जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसमें हाइड ऑन क्लोज रहता है। इसका मतलब J फ्रेम मेमोरी में तो रहेगा लेकिन छिप जाएगा, हमको दिखेगा नहीं, लेकिन वो मेमोरी में एक्टिव रहेगा। और डिस्पोज ऑन क्लोज करने से वो फ्रेम क्लोज हो जाएगा और मेमोरी से डिस्पोज हो जाएगा जिस फ्रेम के क्लोज बटन को अपन ने दबाया था। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पे मल्टीपल फ्रेम्स पॉपअप किए हुए हैं, तो जिस फ्रेम का क्लोज बटन दबाएंगे सिर्फ उसी फ्रेम को मेमोरी से डिस्पोज करके उसका जो है सेट विजिबल फॉल्स करके उसको गायब कर देगा। और एग्जिट ऑन क्लोज अगर हम ऑप्शन को चूज करते हैं तो इसमें जितने सारे फ्रेम्स अपन ने पॉपअप करवाए थे सभी फ्रेम्स जो है मेमोरी से डिलीट हो जाएंगे और उनका विजिबिलिटी भी फॉल्स हो जाएगा। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, डिस्पोज ऑन क्लोज जो ऑप्शन है इसको सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल लगता है। लेकिन एग्जिट ऑन क्लोज इज़ नॉट बैड। लेकिन एग्जिट ऑन क्लोज यूज़ करने से क्या होगा कि उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी विंडोज़ हैं वो सब क्लोज हो जाएंगे। हो सकता है हमको नहीं चाहिए कि हर विंडो क्लोज हो जाए, हम चाहते सिर्फ जिस फ्रेम को क्लोज किया जा रहा है उसी पे डिस्पोज हो। तो डिस्पोज ऑन क्लोज इज़ ए बेटर ऑप्शन। और अगर आपको पूरे एप्लीकेशन को शट डाउन करना है तो एग्जिट ऑन क्लोज इज अ बेटर ऑप्शन। सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो अभी हम एक काम करते हैं, J फ्रेम बना के देखते हैं कैसे ये काम करेगा, इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो उसके सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। javax.swing पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, ठीक। javax.swing पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। आप इसमें देखिएगा क्लासेस जो हैं इसके अंदर, ये सभी क्लासेस हैं, ठीक। ये सभी क्लासेस की दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ क्लासेस आर देयर।
इनमें से हम जो है, जो मैं विंडो कॉन्स्टेंट्स के बारे में कह रहा था, देखिए यहाँ पे विंडो कॉन्स्टेंट्स लिखा हुआ है। ये विंडो कॉन्स्टेंट्स करके भी जो है यह क्लास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, सो स्विंग डॉट एस्ट्रिक्स कर देने से हमारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, जैसे AWT में हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमको अपना खुद का क्लास बनाना पड़ेगा, दैट विल बी आवर एप्लीकेशन विंडो। सो माई ऐप करके मैं इसको क्लास बना लेता हूँ और एक्सटेंड करना पड़ेगा JFrame। सो नाउ माई ऐप बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेम आर्किटेक्चर। तो इसका मतलब मेरा माई ऐप जो है वो भी एक JFrame बन चुका है। अब वो सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज हम करेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी सिंपली JFrame को डिस्प्ले करा देंगे हम लोग। तो हम माई ऐप कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद जो मेथड्स है, जैसे ये सेट टाइटल मेथड है, ऐड मेथड हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, सेट साइज, सेट विजिबल, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ये सभी मेथड्स को अपन ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो हम पहले बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। तो दिस डॉट सेट बैकग्राउंड, जैसे येलो कलर दे देते हैं, सब बैकग्राउंड कलर येलो आ जाएगा फ्रेम का। फिर दिस डॉट सेट टाइटल कर देते हैं। टाइटल में दिस इज माय JFrame विंडो, मेन एप्लीकेशन विंडो। ठीक, तो ये अपना टाइटल सेट हो गया। दिस डॉट सेट साइज करना पड़ेगा। सेट साइज नहीं करेंगे तो 0,0 का साइज होता है, तो हम इसका साइज 300 पिक्सल्स विड्थ और 300 पिक्सल्स हाइट, ये पिक्सल्स के वैल्यूज हैं जो हम दे रहे हैं। तो विड्थ और हाइट सेट हो गया। सेट विजिबल ट्रू करना पड़ेगा क्योंकि सेट विजिबल फॉल्स होता है बाय डिफॉल्ट। तो सेट विजिबल ट्रू कर दिया। अब हमको क्या करना है, ये माई ऐप का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा इन द मेन मेथड। तो मेन मेथड में आ जाते हैं, माई ऐप का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। अब ये आपका फ्रेम तैयार है। अब इसमें अगर मैं अभी इसको रन करता हूं, देखिए इसको हम रन कर दिए। अब थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम लेगा। अब देखिए ये हमारा स्विंग JFrame विंडो ओपन हो गया है। ठीक है, उसको हम रिसाइज कर सकते हैं। इसमें देखिएगा मिनिमाइज, रेस्टोर, क्लोज बटन से मिनिमाइज बटन से मिनिमाइज हो जाएगा, फिर रेस्टोर बटन से जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, फिर रेस्टोर बटन से वापस रेस्टोरेशन उसके साइज में वापस आ जाएगा। क्लोज बटन जब क्लिक करेंगे देखिएगा इसमें से वो विजिबल फॉल्स हो चुका है, लेकिन आप ऑब्जर्व करें अभी भी एप्लीकेशन रन हो रहा है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन अभी भी रन हो रहा है, मतलब मेमोरी में वो अभी भी एक्टिव है। हमारा जो JFrame है अभी भी मेमोरी में एक्टिव है, मेमोरी से वो डिलीट नहीं हुआ, मतलब हमारा प्रोग्राम अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसको हम लोग को जो है फोर्सफुली क्लोज करना पड़ेगा। तो इस चीज को करने के लिए कि क्लोज बटन दबते ही वो क्लोज हो जाए, मेमोरी से वो जो है डिफॉल्ट मतलब डिस्पोज हो जाए, तो दिस डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन हम यहाँ पे विंडो कॉन्स्टेंट्स का यूज करेंगे। विंडो कॉन्स्टेंट्स में से हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोज ऑन क्लोज इज द यूजुअली यूज्ड ऑप्शन। तो डिस्पोज ऑन क्लोज करने से देखिएगा हमारा जो है वो सिस्टम प्रॉपरली क्लोज होगा, मेमोरी से डिस्पोज हो जाएगा और बिल्ड भी सक्सेसफुल दिखाएगा। अब देखिए, अब इसको मैं फिर से रन कर रहा हूँ। लास्ट टाइम में बिल्ड सक्सेसफुल नहीं आया था जब हम लोगों ने क्लोज किया था। तो ये विंडो का टाइटल दिख रहा है जो अपने सेट टाइटल किया था। ठीक, और सेट बैकग्राउंड कलर अभी येलो नहीं दिखा रहा, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम जो है इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज करते ही आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे ये जो रनिंग वाला जो एप्लीकेशन वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिएगा, इसको ऑब्जर्व करें। क्लोज करते ही ठीक है, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो गया। तो ये चीज हम करते हैं। ठीक है, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जो JFrames में अवेलेबल होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम ऑब्जर्व करते हैं पैनल के बारे में। ठीक, जो पैनल बनाना है तो इसमें मतलब J यूज करना पड़ेगा, J पैनल यूज करेंगे। तो मैं J पैनल, J बटन, J लेबल, J टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया सभी को बना लेता हूँ, जो हम लोग लास्ट क्लास में देखा था कुछ लेक्चर्स में। सबसे पहले मैं J पैनल क्रिएट करूंगा, JP1 इक्वल टू न्यू J पैनल। ये पैनल क्रिएट हो गया। फिर J बटन क्रिएट करते हैं, JB1 इक्वल टू न्यू J बटन।
इसमें कैप्शन दे सकते हैं, क्लिक हियर। उसके बाद जे टेक्स्ट फील्ड, JTF1 नाम से बना लेते हैं। इसमें 25 कैरेक्टर्स के लिए जगह बना लेते हैं। तो जे टेक्स्ट फील्ड हमने देखा था सिंगल लाइन एडिटेबल टेक्स्ट के लिए बनेगा, ये सिंगल लाइन एडिटेबल टेक्स्ट के लिए। और जे टेक्स्ट एरिया इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया, ये हमारा बनेगा मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए, एडिटेबल मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए। और एक जे लेबल बना लेते हैं। और इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, दिस इज जे लेबल। ठीक, सो ये सभी चीजें जो है हमने देखा हुआ है। बस इसमें यही है कि कैपिटल जे लग रहा है, हर एक क्लास के नेम के सामने कैपिटल जे लग रहा है। और वही सेम ऑपरेशन अपन करेंगे, पहले पैनल में सब कुछ ऐड करेंगे। तो jp1 डॉट ऐड कर लेते हैं, पहले जे बटन को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद jp1 जो अपना पैनल है उसमें ऐड करेंगे जे टेक्स्ट फील्ड, फिर jp1 में ऐड करेंगे जे टेक्स्ट एरिया, फिर jp1 में ऐड करेंगे जे लेबल। अब jp1 को हमको क्या करना पड़ेगा, जो जे पैनल है उसको फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा। तो दिस डॉट ऐड jp। सो अभी हमारा पैनल ऐड हो चुका है। अभी हम पैनल का बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कोड को हटा के जो jp1 का जो बैकग्राउंड कलर है उसको सेट करते हैं और रन करके देखते हैं। तो ये पैनल का कलर आप येलो जो अपन ने सेट किया था वो दिख रहा है हमको। ठीक है, सो ये अपना हो गया जे बटन। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट फील्ड है, सॉरी, सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए है। ठीक, तो एट ए टाइम 25 कैरेक्टर्स दिखा रहा है। इसके अलावा भी इसमें कैरेक्टर डाल सकता है, वो रनिंग डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। ये जो है टेक्स्ट एरिया है मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए। इसमें जो है रोज और कॉलम्स अपने 20 और 25 लिखा था। ठीक है, तो इसमें एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें ऑटोमेटिकली जो स्क्रॉल बार्स है वो नहीं आ रहे हैं। तो स्क्रॉल बार्स के लिए इसको हम लोग को जो है देखिए यहाँ पे उसको रीएडजस्ट करते जा रहा है। इसको स्क्रॉल बार्स देने के लिए हमको इसको जे स्क्रॉल पेन में रखना पड़ेगा, हम बाद में देखेंगे क्या होता है। उसके बाद ये है जे लेबल। ठीक, जो जे लेबल है, और बाय डिफॉल्ट हमने ऑब्जर्व किया था जो पिछले वीडियोस में कि जो जे पैनल है उसका फ्लो लेआउट होता है। इसका फ्लो लेआउट होता है लेफ्ट टू राइट और सेंटर अलाइन किया हुआ रहता है। और जो जे फ्रेम होता है उसका बॉर्डर लेआउट होता है, इसलिए जो पैनल है पूरे बॉर्डर्स में चिपक गया है, पूरे बॉर्डर में ये एक्सटेंड हो चुका है। सो ये हमने अभी देखा कैसे करके हम फ्रेम, पैनल, बटन, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड, लेबल, स्विंग कंपोनेंट्स में कैसे बना सकते हैं, उसको अपन ने ऑब्जर्व करके देखा। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छा लगा होगा। जो वीडियो है उसको बार बार रिपीट करके देखें, कोड को अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखें। तो थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, like, share, comment and press the bell icon for latest updates. Thank you for your patient listening. Thank you very much.